तो याद से जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इरिगेशन से स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन में सबसे पहले जो इरिगेशन मेजरमेंट्स हैं, जिसमें 1 हेक्टेयर mm, सेंटीमीटर या फिर मीटर, एकड़, इंच वगैरह, ये सब क्या होता है ना। तो इनके बारे में पहले समझेंगे, एंड देन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और इसके बाद जो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस हैं, उनको कल करेंगे अपन। और आज टाइम रहा तो ड्यूटी एंड डेल्टा भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले उनको समझना जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले, है ना। तो उन्हीं को समझेंगे, और कौन सी चीज कैसे आता है ये भी देखेंगे। अपन को रटना नहीं है कोई भी चीज, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, हम सबको पता है मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, 1 ग्राम पर cc, है ना। मीन्स अगर वॉल्यूम है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का, तो वहां पर 1 ग्राम वाटर आ सकता है, ठीक है। और ग्राम का जो है ml में इक्विवेलेंट क्या होगा, ml, ठीक है, लिक्विड में। तो जैसे कि ये चीज तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगी कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर, है ना। तो ये कैसे आता है ये हम पहले देखेंगे, है ना। वी ऑल नो कि 1 ग्राम पर cc जो होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। 1 मीटर क्यूब को आप सेंटीमीटर के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर, सॉरी, 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका कितना हो गया, 10 टू द पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो रहा है यहाँ पर वाटर, तो 1 ग्राम। 1 ग्राम को आप 1 ml पर cc भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 ml, लिख सकते हैं, यस सर। है ना। तो 10 टू द पावर 6 ml हो जाएगा ये, है ना। अब जो वन अपना ये है क्यूबिक सेंटीमीटर है ना। तो ये इक्विवेलेंट है ना अपने इसके मीटर क्यूब के, ठीक है। अपन बोल सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू आपका कितना हुआ, 10 टू द पावर 6 ml। और 10 टू द पावर 6 ml कितना होगा आपका, ml को अगर आप मीटर इसमें लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3 लीटर्स, या फिर 1000 लीटर, है ना। यहाँ पर 10 टू द पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू आपका मीटर क्यूब, है ना। और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है अपना, 1 ग्राम, है ना। 1 ग्राम या 1 ml बोल सकते हैं। तो 10 टू द पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होगा, 10 टू द पावर 6 ml, है ना, ठीक है। तो अ, फिर जो है आप ml को जो है कन्वर्ट कर दीजिए लीटर में, तो आ जाएगा आपका 1000 लीटर ऑफ वाटर। क्लियर है कैसे आता है।
यस सर। स्टूडेंट, है ना? तो यस इसमें तो सर। कोई लाइक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है नहीं। अभी हमें पता आ गया कि हाँ 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर ऑफ वाटर होता है। अब देखते हैं हम डेफिनेशंस की। 1 हेक्टेयर mm या 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर और 1 हेक्टेयर मीटर मतलब क्या होता है ना? इसको एक चीज और याद रखना, वो लोग हेक्टेयर शो ना करके डायरेक्ट जो है एमएम लिख देते हैं, है ना? 1 mm ऑफ वाटर, तो ये भी इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर ही होगा। या फिर सेंटीमीटर खाली लिख देते हैं, है ना? तो ये भी 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर ही है, या फिर मीटर ये लिख देते हैं। अब होता क्या है ये, अब ये चीज याद रखना कि जैसे हेक्टेयर है ना? तो 1 हेक्टेयर एरिया है सपोज ये अपना, है ना? इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो कितना है एरिया? एंड 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना? अब 1 हेक्टेयर को ले लेते हैं पहले, 1 हेक्टेयर है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया कितना है आपके पास? 1 हेक्टेयर, है ना? और इसमें वाटर कितना है? तो 1 mm, है ना? वाटर कितना है? 1 mm, मतलब या तो वो 1 mm गहरा होगा, है ना? या 1 mm अबव द ग्राउंड होगा, बिलो द ग्राउंड या अबव द ग्राउंड, ठीक है? या तो अबव द ग्राउंड होगा या बिलो द ग्राउंड होगा, ठीक है? तब हम उस वाटर को क्या बोलेंगे? 1 हेक्टेयर वाटर। और ये कितना होगा आगे डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है? तो 1 हेक्टेयर लिखा है, इसका मतलब 1 हेक्टेयर एरिया है आपका, और उसमें पानी कितना है? या तो 1 mm गहरा होगा या 1 mm ऊंचा होगा, है ना? अबव द ग्राउंड या बिलो द ग्राउंड। वहीं 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर लिख दिया, तो एरिया तो आपका 1 हेक्टेयर ही है, बट यहाँ पर डेप्थ या हाइट इंक्रीज हो गई, है ना? याद रखना, इट विल बी इधर, इट विल बी हाइट और डेप्थ, ठीक है? तो 1 हेक्टेयर एरिया है, इसको आप पूरे 1 हेक्टेयर एरिया में अगर पानी भर दें, कितना? 1 सेंटीमीटर गहरा, ठीक है? 1 सेंटीमीटर गहरा अगर आप पानी भर देंगे तो कितना होगा? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर या 1 हेक्टेयर मीटर। 1 मीटर गहरा भर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हेक्टेयर मीटर। और वहीं अगर इसको हम 1 एकड़ इंच लिखना हो, तो अब एरिया यहाँ पर कितना है? 1 एकड़, और डेप्थ कितना है? 1 इंच, है ना? वहीं अगर इसको आप 1 एकड़ फीट लिख दीजिए, तो भी वही मतलब है, एरिया है 1 एकड़ और डेप्थ कितना है? 1 फीट। अगर आप इसको 2 हेक्टेयर लिख रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर एरिया 2 है, उतना ही है, डेप्थ उतना ही है, मतलब 1 mm होगा। एरिया 2 हेक्टेयर हो गया, लेकिन डेप्थ तो सेम रहेगा ना, ठीक है? अगर स्पेशली लिखा होता 1 हेक्टेयर एरिया में 2.5 mm, है ना? तो यहाँ पर एरिया कितना हो गया? सेम है 1 हेक्टेयर, बट डेप्थ कितना हो गया? 2.5 mm, ठीक है? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग याद रखना, 1 हेक्टेयर मतलब क्या है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर क्या है, 1 एकड़ इंच क्या है। इज इट क्लियर? डेफिनेशन क्लियर सभी को, यस सर। है ना? अब देखते हैं अपन कि 1 हेक्टेयर को ले लेते हैं सबसे पहले, है ना? इसमें पानी कितना आएगा? तो 1 हेक्टेयर का एरिया कितना होता है सबको पता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना? अब इसमें यस सर। 1 mm डेप्थ है, ठीक है? तो वॉल्यूम निकाल लो टोटल, 1 mm। अब मीटर का तो मीटर से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको बैलेंस करने के लिए, है ना? ठीक है? तो कितना हो जाएगा आपका ये? 10 मीटर क्यूब। 10 मीटर क्यूब, ठीक है? अब सिमिलरली मुझे 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर का निकाल के बताओ
कितना होगा वॉल्यूम। रुक जाओ अभी, एक मिनट रुक जाओ, है ना। अब हमें यहाँ पर पता है कि 10 मीटर क्यूब एरिया आया, मतलब वॉल्यूम आया, सिर्फ एरिया नहीं वॉल्यूम आया, है ना, 1 हेक्टेयर का। तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 लीटर ऑफ वाटर, है ना। तो 10 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 1000 लीटर, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल्स टू 10,000 लीटर ऑफ वाटर। इट मीन्स आप 1 हेक्टेयर एरिया में 1 सेंटीमीटर पानी भरेंगे अगर, है ना, 1 सेंटीमीटर बोला हूँ, 1 भरेंगे, है ना। तो कितना होगा पानी का टोटल क्वांटिटी, 10,000 लीटर। समझ में आया इतना, जी सर। ठीक है। अब 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर का निकाल के बताओ मुझे। अब समझ में आया तो मुझे भी पता चल जाएगा, हाँ आप लोगों को समझ में आ गया। सर स्क्रीन पे एक मत हेक्टेयर देखना। 1 सेंटीमीटर, 1 लाख सर 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 100 मीटर क्यूब हो, और 1 लाख आ जाएगा 100 सर मीटर लीटर। क्यूब आ गया, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया। वाटर कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख 1 लाख। लीटर। 1 लाख, है ना, में 5 जीरो रहेंगे, ठीक है। तो ये लीटर ऑफ वाटर हो गया। अगर क्वेश्चन आता है कि 1 हेक्टेयर में कितने वॉल्यूम होते हैं, तो 10 टू द पावर मीटर क्यूब, मतलब कितना वॉल्यूम होता है 1 हेक्टेयर का, और उसमें कितना लीटर पानी आता है, तो 1000, 10,000 लीटर ऑफ वाटर। सिमिलरली 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा इसका, एंड 1 लाख लीटर्स ऑफ वाटर। इसको भी निकाल सकते हैं, निकालने की जरूरत है क्या, हम्म, है ना। तो अब 1 हेक्टेयर मीटर इक्वल टू कितना होगा, सीधी सी बात है, 10,000 मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो मीटर का मीटर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो कितना वॉल्यूम हो गया आपका, 10,000 मीटर क्यूब। एंड वाटर कितना हो जाएगा, 3 जीरो और बढ़ा दो इसमें, 1 करोड़, ठीक है, 1 CR हो गया आपका लीटर ऑफ वाटर। इज इट क्लियर, 1 हेक्टेयर मीटर मतलब क्या होगा। अब आप 1 हेक्टेयर किलोमीटर भी निकाल सकते हो, ये यूनिट होता नहीं है वैसे, 1 हेक्टेयर मीटर तक ही लिया जाता है, बट 1 हेक्टेयर किलोमीटर भी निकाल सकते हो, क्या है, निकालें क्या, नहीं सर, निकल जाएगा सर वो तो। निकल जाएगा ना, बहुत लंबा हो जाएगा वो, ठीक है। तो समझ में आया इतना, सर हाँ। सर 1 हेक्टेयर मीटर में जो एरिया है सर, वो 1 हेक्टेयर और मीटर मतलब 1 मीटर क्यों एरिया तक हम लोग को पानी मतलब डेप्थ तक फिल किया गया है। सर मीटर को कन्वर्ट क्यों करेंगे, वो तो एज इट इज वहीं रह जाएगा ना 10,000। किसमें, नो सर, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा तुमको लग रहा है कि यहाँ पर हमने मीटर को कन्वर्ट किया, तो हाँ, मैंने ये सर स्टार्टिंग में सॉरी यही सर, बोला ना कि मीटर का मीटर में कन्वर्ट ही नहीं करना है, तुमने ध्यान ही नहीं दिया होगा उस बात को, है ना, ठीक है। और उतना ही है 10,000 मीटर क्यूब। तो ये हो गया। एकड़ इंच का भी निकाल सकते हो आप, क्या है उसमें, है ना, 1 एकड़ इंच। निकालने से पहले ये बताओ मुझे कि 1 एकड़ इंच और 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कौन बड़ा है, या फिर दोनों इक्वल है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर एंड 1 एकड़ इंच। सर दोनों इक्वल आएंगे सर। थोड़ा सा ज्यादा होता है 1 एकड़ इंच, है ना, इसमें 2,000 करीब ज्यादा वाटर आता है, 2,000 से थोड़ा ज्यादा ही लीटर, है ना। तो 1 एकड़ इंच, 1 एकड़ मतलब कितना एरिया, 47 मीटर स्क्वायर, है ना। इंच मतलब कितना, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 ही होता है ना, 2.54 सर। ठीक है, 5 4, हाँ एग्जैक्ट अगर लेना हो 2.54, ठीक है। तो इंटू 2.54, अब सेंटीमीटर है तो मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। अब आपका ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 102 समथिंग आएगा। वन जीरो पॉइंट एट 102.8 मीटर क्यूब। तो ये थोड़ा सा ज्यादा है किससे, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर से, है ना, थोड़ा सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 2,800 लीटर ऑफ वाटर ज्यादा है ना। तो बड़ी यूनिट अपन देखें अगर, 1 एकड़ इंच जो है आपका बड़ा होगा किससे,
1 हेक्टेयर सेंटीमीटर से ऑलमोस्ट है, बस 2800 लीटर ऑफ वाटर ज्यादा है। तो क्वेश्चन के मूड के हिसाब से आंसर करना है। अगर वो चाह रहा है कि हाँ, अगर ऐसा है कि ऑलमोस्ट इक्वल है तो ऑलमोस्ट इक्वल तो है, लेकिन ऑप्शन में ये है कि थोड़ा सा ज्यादा है ना, स्लाइटली हायर वैल्यू इज देयर इन केस ऑफ सर 1 एकड़ इंच, है ना, तब वहां पर 1 एकड़ इंच आपका ज्यादा हो गया। हाँ बोलो क्या है। सर ये यही सेम क्वेश्चन सर एक ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहा था, तो वहाँ पे असर्शन हम्म रीजनिंग में ये दिया था हम्म सर कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल। सर वहाँ पे ट्रू मारेंगे उसको या फॉल्स करेंगे? अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो फिर ट्रू होगा वो, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहा है ना, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है। इट इज एग्जैक्ट इक्वल, एग्जैक्ट तो नहीं है ना, तुम्हें भी पता है नहीं। कि यहाँ पर इस कितने लीटर वाटर होगा 1 एकड़ इंच में, 102800, है ना, और यहाँ पर कितना हुआ 1 लाख प्योरली। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली तो बराबर है ना, बट जी एग्जैक्टली सर। बराबर तो नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया था, कॉपी करते हैं लोग, पता है, लास्ट ईयर बनाया था मैंने, लास्ट ईयर के बच्चों को दिया था। देखता हूँ ग्रुप्स वगैरह में शेयर होते रहते हैं हम लोगों के सर क्वेश्चन। यहाँ पे एक सीनियर है, एमएससी में आए हैं फर्स्ट है, ईयर में, हर्षित सर। बताओ। तो यहाँ पे एक सीनियर है, एमएससी फर्स्ट ईयर हेलो, में आए हैं। हेलो। कुछ बोल रहा, वॉइस ब्रेक हो रही है तुम्हारी। सर ये बोल चलो रहा तो था कि इस बार अभी बोलो। एमएससी में सीनियर है, एग्रोनॉमी में आए हैं, हर्षित गुप्ता सर। तो आज यही हम्म मॉर्निंग में क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहे थे, तो हम्म, जानता हूँ उसको, हर्षित गुप्ता ज्वाइन किया था ना लास्ट ईयर। बता रहे थे सर कि क्लास लेते हो, अच्छा बढ़िया से हाँ, नोट। यही JNKV का है उसका, कुछ 54 56 ऐसा रैंक था। यस सर। उसको झांसी मिला है ना, याद आ गया। जी सर। ठीक है, तो देखो, यहाँ तक ये हो गया, है ना, 1 एकड़ इंच का मतलब वॉल्यूम कितना हो गया उसमें, तो 102.8 मीटर क्यूब, और वाटर कितना हो गया, तो 1,28,000, ठीक है, वाटर हो गया। अब ऐसे ही 1 एकड़ फीट का हम निकाल सकते हैं, है ना, 1 फीट में कितना होता है सेंटीमीटर, बताओ। ये तो पता होना चाहिए। हेलो। 30.4। 31 होगा। हाँ 30 मान लेते हैं एग्जैक्ट, है ना, अपॉन 100। तो अब निकालो कितना होगा। समथिंग 1200 समथिंग आया ना, मतलब 1200 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा। 1214.1 मीटर क्यूब हो गए, है ना। तो 1 एकड़ फीट इक्वल्स टू कितना होगा, 1214.1 मीटर क्यूब, एंड वाटर कितना हो जाएगा, तो 1214, अब पॉइंट तो नहीं आएगा इसके बाद, इसमें कितना हो जाएगा, 12 लैक्स हो जाएगा। ठीक है, 12 लाख सर। 12 लैक्स लीटर ऑफ वाटर। लैक्स का ये रहता है ना स्पेलिंग। तो ये चीजें याद रखना, नहीं याद आया तो निकाल लेना, और मेरे हिसाब से अगर तुमको ये समझ में आ गया तो निकालने की मतलब याद करने की इतनी जरूरत तो होगी नहीं, निकाल लोगे आप। जैसे याद रख लेना, ये चीजें याद रहेंगी ना, तो आप क्वेश्चन आएगा तो निकालने नहीं बैठेंगे आप, है ना। वैसे मोस्टली 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, मीटर या एकड़ इंच से ही आता है। फीट का अगर आता है तो आपको याद रख लेना एग्जैक्ट वैल्यू, ऐसे में न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो ये हो गया अपना 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फीट, 1 मीटर क्यूब तो बता ही दिया, 1 लीटर, 1 क्यूबिक फीट। तो इसको याद रखना, जब ये 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर ये सब हम जो पढ़े हैं ना अभी, ये कब यूज करते हैं, जब वाटर जो है स्टेशनरी होता है, रुका हुआ होता है, ठहरा हुआ होता है, तब हम जो कौन सा यूनिट यूज करते हैं, ये सारी यूनिट यूज करते हैं, है ना। वाटर जो है दो दो टाइप से हम मेजर कर सकते हैं, जैसे रिवर्स में है, फ्लोइंग कंडीशन में है, केनाल्स में है ना, फ्लो कर रहा है वहां पे, तो उसको भी मेजर करने का मेथड है। ठीक है, फ्लो रेट के हिसाब से मेजर करते हैं उसको, तो वो भी देखेंगे।
है ना। तो ये स्टेशनरी की कंडीशन में है ना, 1 हेक्टेयर mm, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फीट। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेशनरी की कंडीशन का। अब आते हैं अपन जब वाटर फ्लो कर रहा हो या मूव कर रहा हो, है ना। इसमें एक चीज और है, चलो आगे बताऊंगा उसको भी। अपन पहले ये समझ लेते हैं इनको, है ना। जब वाटर फ्लो कर रहा हो तो या तो लीटर पर सेकंड में आप मेजर कर सकते हैं, है ना, या फिर क्यूमेक एंड क्यूसेक बहुत पॉपुलर यूनिट्स हैं इसकी, है ना। क्यूमेक का एम एंड मीटर क्यूब पर सेकंड का एम। ठीक है। तो दूसरा कौन सा बचा, क्यूबिक फीट पर सेकंड, जिसको क्यूसेक बोलते हैं, 1 क्यूसेक। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई रिवर है या केनाल है ना। सपोज ये आपका केनाल है। ऐसा वाला नहीं आएगा क्या। सपोज ये आपका केनाल है ना, इससे जो है वाटर फ्लो हो रहा है। तो अपन आता है सबसे पहले 1 क्यूमेक पे। ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। तो जैसे केनाल है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 1 मीटर क्यूब। ठीक है। और वहां से जो है 1 सेकेंड, मतलब अपन बोल सकते हैं इसका लेंथ कितना है अपना, 1 मीटर। ठीक है। डेप्थ कितना है, तो डेप्थ इज ऑल्सो 1 मीटर, है ना। एंड फ्लो कितना है, फ्लो रेट वाटर का 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। तब हम इसे क्या बोलेंगे, क्यूमेक। मीन्स कि अगर वाटर का फ्लो रेट, ठीक है, कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया से, 1 मीटर डेप्थ, 1 मीटर विड्थ एंड 1 मीटर लेंथ हो जाएगा। मतलब 1 सेकेंड में जो है वो 1 मीटर जो है ट्रेवल करेगा वाटर, है ना। इतनी स्पीड होनी चाहिए वाटर की। तब हम उसे क्या बोलेंगे, 1 क्यूमेक, है ना। और 1 मीटर क्यूब को आपको पता ही है कितना होता है, 1000 लीटर्स, है ना। मीन्स 1000 लीटर पर सेकेंड। मतलब 1 क्यूमेक मतलब क्या होगा कि 1 सेकेंड में कितना पानी जा रहा है, 1000 लीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, तो 1 मीटर क्यूब। ठीक है। तो दैट इज क्यूमेक बाय डेफिनेशन। आगे देख लेंगे एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है ना, क्योंकि डेफिनेशन भी देखना पड़ता है कि कैसा है वो डेफिनेशन। वैसे जितना मैंने समझा दिया है, तो उसके हिसाब से अगर आप डेफिनेशन भी पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत इसमें वो नहीं है, अलग थलग डेफिनेशन है। तो समझ में आया कि मीटर क्यूब क्या है, मतलब मीटर क्यूब बोल रहा हूँ, क्यूमेक, यस सर। है ना। अब क्यूसेक एक ही बात हो गई, यहाँ पर यूनिट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यूबिक फीट पर सेकेंड, है ना। यहाँ पर मीटर क्यूब था तो यहाँ पर क्यूबिक फीट हो जाएगा। ये जो अपन लेंथ विड्थ एंड जो वाटर जो ट्रेवल डिस्टेंस कर रहा है 1 सेकेंड में, वो सब किस में हो जाएंगे, क्यूबिक फीट में, है ना। तो उसे हम क्या बोल देंगे, क्यूसेक। ठीक है। अब 1 क्यूसेक 1 क्यूमेक इक्वल टू होता कितना है ये देख लेते हैं। तो क्यूमेक का तो बता दिया मैंने, 1000 लीटर, है ना, पर सेकेंड। और 8.3 लीटर सेकेंड, है ना। या फिर क्यूमेक में कहें तो कितना हो जाएगा, 0.0283 क्यूमेक, है ना। 0.0283 क्यूमेक इक्वल्स टू होगा 1 क्यूसेक। मतलब यहाँ पर जो अपना क्यूमेक है ये बड़ा है ना, बड़ी यूनिट हो गई। और वहीं 1 क्यूमेक इक्वल्स टू कितने क्यूसेक हो जाएंगे, तो 35.3 क्यूसेक, है ना। अब ये आएगा कैसे, एनीवन तो एक्सप्लेन कर सकता है। हम्म।
कोई बता सकता है आता कैसे है? या तो आप ये याद रख लो कि 1 क्यूबिक फीट इक्वल्स टू कितना होता है आपका, 1 क्यूबिक फीट पर सेकेंड 28.3 लीटर्स, है ना, 28.3 लीटर्स। तो जब आप 1000 को डिवाइड करोगे 28.3 से, तो आपका कितना आएगा ये, 35.3 समथिंग आएगा, है ना। तो ये आपका क्यूसेक आ जाएगा एक क्यूमेक में। क्लियर है? हेलो? यस सर। यस सर यस। है ना, तो इसको याद रख लेना। क्यूसेक क्यूमेक हो गया जब वाटर फ्लो कर रहा हो। ठीक है, अब ये यूनिट से याद रख लेना, जैसे 1 लीटर का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, 1 लीटर का, है ना। तो सेंटीमीटर, एमएल का जो है एमएम हो जाता है, और माइक्रोलीटर का माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, वाटर फ्लो रेट मेजर करने के लिए ये एक यूज करते हैं, आगे वैसे पढ़ेंगे अभी ये। क्यू जो है आपका ये हो जाता है फ्लो रेट, वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट, जो कि लीटर पर सेकंड में है। ए जो है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और वी जो है वेलोसिटी, है ना, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वही तो हुआ अपना 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर डेप्थ था, और अब ये वेलोसिटी भी 1 मीटर था, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो भी क्यूमेक हो गया अपना। तो ये तो हो गई बातें क्यूमेक क्यूसेक की, है ना। अब मुझे ये निकाल के बताओ कि 2.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना लीटर वाटर होगा, और वॉल्यूम कितना होगा इसका। बताओ इतना टाइम क्यों लग रहा है? 4.5 लाख सर लीटर 250 मीटर क्यूब एंड 2.5 लाख क्यूब। 2.5 लाख, है ना, और 250 मीटर क्यूब। ठीक है ना। अब मैं ये पूछता हूँ तुमसे कि 10 आवर्स में, है ना, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के या फिर 1 क्यूमेक की स्पीड से अगर वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो कितना पानी जो है टोटल इन 10 आवर्स में जाएगा किसी भी फील्ड में, है ना। तो ये मेजर करके बताओ मुझे। ये तो बन जाएगा, कि बताना है पहले एक आध सर एग्जाम्पल। 10,000 लीटर। 10 आवर्स हैं, है ना, मतलब एक फील्ड है आपका, ठीक है, उसमें सपोज ये 1 हेक्टेयर एरिया है ना, एरिया से अपन को लेना देना नहीं है। इसमें आपने 1 क्यूमेक के स्पीड से, है ना, 1 क्यूमेक की स्पीड स्पीड से जो है 10 घंटे तक पानी चलाया आपने, ठीक है, तो कितना पानी जाएगा इस खेत में। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और डेप्थ मेजर करना रहता है उसमें, एक इंक्लूड हो जाता है एक चीज। तो पहले तो आपको वॉल्यूम निकालते आना चाहिए कितना पानी गया, है ना। तो बन जाएगा, फिर समझाऊं इसको, बताओ। बन जाएगा सर। 36 च- चलो लीटर। करो तुम लोग, बताओ कितना आ रहा है। अब जिसको नहीं आ रहा है वो थर्टी देख लो, है ना। सर 10 आवर्स 36 इंटू है, 10 टू हमें पावर। पता है 1 क्यूमेक का मतलब क्या होता है, 1000 लीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1000 लीटर पानी जा रहा है। तो 10 घंटे में कितना जाएगा, 10 आवर्स में कितना जाएगा, है ना। तो पता है अपन को 1 घंटे में कितना होता है मिनट्स, तो 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स, है ना। तो इतना आपके पास सेकेंड्स आ गया, ठीक है, और 1 सेकेंड में कितना पानी जा रहा है, तो 1000, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम आपका यहाँ से आ जाएगा 6636, है ना, 1 2 3, और ये 3 × 10⁻⁶, इतने लीटर पानी जाएगा, है ना। तो इसको जो है आ, आपको पता है 10⁻, अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि, मतलब ऑप्शन जो है, या तो 1 हेक्टेयर इसमें दे सकता है,
क्या बोलते हैं, हेक्टेयर सेंटीमीटर में या फिर मीटर क्यूब में दे सकता है ना। तो कैसा भी दे सकता है वहां पर। तो हमें पता है 10 to the power 5 इक्वल्स टू होता है 1 हेक्टेयर mm, या बोल सकते हो, बोल रहा हूँ यार, सॉरी, सेंटीमीटर है ना, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर 1 ऑफ वाटर, या फिर आप ये बोल सकते हैं 100 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, है ना। तो यहाँ पर 10 to the power 6 है, तो कितना हो जाएगा, 360 मीटर क्यूब, सॉरी 360 × 100, है ना। तो ये आपका हो जाएगा कितने मीटर क्यूब, है ना, 36,000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो डेप्थ अगर निकालना हो, है ना, तो कितना डेप्थ हो जाएगा ये फिर, 360 सेंटीमीटर, या 3.6 मीटर, ठीक है। में निकालोगे तो फिर वो 3600 हो जाएगा, है ना। समझ में आया चीजें। यस सर। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना है कि टाइम कितना है, तो टाइम निकाला हमने, 10 आवर्स हो गए ये। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया टोटल सेकंड्स, और हमें पता है 1 सेकंड में कितना पानी आ रहा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ गया वहां यहाँ पे वाटर का, ठीक है, 36 × 10 to the power 6, ये टोटल वाटर है। अब इस वाटर को आप क्यूबिक सेंटीमीटर में, या फिर मतलब 1 हेक्टेयर, मतलब डेप्थ निकाल सकते हैं इससे, या फिर वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, है ना। तो बस वही है, कन्वर्जन है आपस में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेजरमेंट समझ में आ गया ना, यूनिट्स क्या है, कैसे हैं, कैसे निकाल रहे हैं अपन, ये समझ में आ गया सबसे पहली बात। आ गया सभी को, किसी को ना आया हो कहीं भी यस कुछ सर। समझ में, ठीक है। फिर आप मुझे ये बताओ, सर एक क्वेश्चन, हाँ। वन सर ये 1 एकड़ इंच वाला, 1 एकड़ इंच में क्या करवाऊँ। सर उसे दोबारा समझा दीजिए। 1 एकड़ इंच का मतलब क्या होगा, बताओ चलो। हम्म 1 एकड़ इंच का मतलब क्या होगा, बताओ ना, तभी क्लियर होगा। 1 हेक्टेयर अगर समझ में आ गया तो एकड़ इंच भी तो आ ही जाना चाहिए। यहाँ पर एरिया कितना है आपका, 1 एकड़ है, डेप्थ कितना है, इंच में है ना। ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। एरिया कितना, कितने का हो गया आपका, 1 एकड़ का। इसमें डेप्थ कितना है, तो ये 1 इंच का है, ठीक है। अब 1 एकड़ इक्वल्स टू कितना होता है मीटर स्क्वायर में, बताओ जिसने पूछा था। हम्म पता है कि नहीं, ऑनेस्टली बताओ, 1 एकड़ इक्वल्स टू कितना होता है मीटर स्क्वायर में, कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। सर 4004 सर। 4047 मीटर स्क्वायर होता है ना। या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में, ये भी आता है, बहुत बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू होता है 2.47 एकड़, है ना, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो अब एरिया कितना है यहाँ पर, 4047, तो 1 एकड़ का एरिया कितना हो गया, 4047 मीटर स्क्वायर, है ना। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.5, है ना, 2.47 समथिंग होता है। तो 2.5 अपन ने ले लिया राउंड फिगर में, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर जो है, मीटर का मल्टीप्लीकेशन सेम यूनिट से ही होता है ना, मल्टीप्लीकेशन, ये तो पता होगा। तो यूनिट सेम करने के लिए आप सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दो। समझ में आया यहाँ पे, यस सर। शायद ये ना आया हो, जिसको नहीं आया था उससे पूछ रहा हूँ, यस सर। है ना। तो 100 से डिवाइड कर दिया हमने, तो आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 102
0.8 मीटर क्यूब। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। अब 1 एकड़ इक्वल्स टू कितने हेक्टेयर हो जाएंगे बताओ? 0.4045। 0.40, है ना? और आगे जाओगे तो फिर आ ही जाएंगे। अब हाँ, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि 1 क्यूमेक की स्पीड से और 1 क्यूसेक की स्पीड से 1 डे तक अगर वाटर फ्लो होता है तो कितने लीटर ऑफ वाटर होगा? लीटर, और उसके बाद वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में। ये मेजर करके बताओ मुझे। कितना टाइम चाहिए बताओ? कितना टाइम चाहिए? स्टूडेंट बताओ कितना टाइम चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? हेलो मोहित, अपना कर रहे हैं MIC सर, बंद कर लेना प्लीज। कितना कर रहे हैं सर। कर रहे हो? ठीक है, तो फिर फटाक से देखो कितने हो गए हैं बच्चे, 141। और लाइव देखते हैं। देखो लाइव देखने से ऐसा होता है ना, आपका डेली का डेली होते जाता है। लाइव भी देखते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, करीब करीब 80 बच्चे तो अटेंड करते हैं, है ना? लाइव देखते हैं मतलब। और बाकियों का तो पता नहीं है, सब्सक्रिप्शन ले लिए और पता ही नहीं, तो सिलेक्शन भी सबका थोड़ा ना होता है ना? यार एक चीज मुझे समझ में नहीं आई। मैं जब एनरोलमेंट्स लिख रहा था सभी का, तो जैसे जो एडमिशन लेते जाता है उसके हिसाब से रहता है। अब जैसे 141 स्टूडेंट्स हैं, तो 141 तक का जो है उसमें है। या फिर हो सकता हो किसी ने, नहीं नहीं, किसी ने तो वो भी नहीं होगा यार। उसमें ऐसा है कि एक का मैंने एनरोलमेंट नहीं लिखा, उसका इसलिए नहीं लिख पाया था क्योंकि उसने जब परचेज किया होगा तो मैंने देखा नहीं, है ना? तो उसको ऐड नहीं कर पाया था ग्रुप में, बहुत बाद में किया। तो 141 स्टूडेंट्स तो हैं, बट उसका एक एक्स्ट्रा आ रहा है फिर उसमें। सर क्यूमेक का आ रहा है 864 इंटू 10 टू द पावर रुक 5। जाओ, एक मिनट, आराम से आराम से, है ना? हम क्या बोल रहे हो? 8.64 into 10 to the power 7। 5 है सर। क्या है 8.64, क्या है ये? इंटू 10 10 power 7 सर। क्या लीटर है? यस सर। यस 1 क्यूमेक डे इक्वल्स टू, है ना? ये बोल रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, मीटर क्यूब में निकालो। मीटर क्यूब में ही है। कोई सर लीटर बोल रहा है, कोई मीटर क्यूब बोल रहा है। लीटर है सर, ये लीटर है। मीटर क्यूब में हो ही नहीं सकता। सर मीटर क्यूब में होगा 86,400 मीटर क्यूब। 80, 6,400 मीटर क्यूब। ठीक है। अब दूसरा बताओ। सर क्यूसेक में क्यूसेक होगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 6 लीटर। 2.4, इंटू 10 टू द पावर 6 लीटर। ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका 24,000 मीटर क्यूब, है ना? चलो इसको अपन निकालते हैं अब, फिर देखते हैं कि सही आंसर बता रहे हो कि नहीं। देखो 1 क्यूमेक डे कहा जाता है इसको, ठीक है? क्या कहा जाता है? 1 क्यूमेक डे। 1 क्यूमेक वीक भी ऐसे निकाल सकते हो। 1 क्यूमेक
मंथ भी निकाल सकते हो, 1 क्यूमेक ईयर भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर लंबा कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। तो 1 क्यूमेक डे हो गया, मीन्स कि एक 24 घंटे तक 1 क्यूमेक के फ्लो रेट से जो है वाटर फ्लो होगा, है ना। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सभी को पता है। एग्जैक्ट 24 नहीं होता, बट नियरली 24 होता है, ठीक है। कुछ ही 4-5 मिनट का अंतर रहता है बस। तो 1 क्यूमेक डे इक्वल टू 24 आवर्स हो गए। एक घंटे में 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में मतलब एक मिनट में कितने सेकंड्स, तो 60 सेकंड्स, ठीक है। और वाटर कितना हो गया आपका, 1000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। ये 7 बोला था तुमने। अच्छा, हाँ एट सर। पॉइंट सिक्स हाँ, एट पॉइंट 8.6 सिक्स बोला था, ठीक है। तो 86.4 के हिसाब से 6 आ जाएगा, ठीक है। सही है। और इसका हो जाएगा आपका 864, 864 और 100। सही है, मीटर क्यूब। तो इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा पानी का, है ना। अगर एक दिन तक आप 1 क्यूमेक फ्लो रेट से जो है पानी छोड़ देंगे कहीं भी, तो इतना पानी जाएगा, ठीक है। और अब 1 क्यूमेक, तो याद रखना 1 क्यूमेक डे में कितना पानी होगा, 8.64 इंटू 10⁻7 लाख लीटर ऑफ वाटर, या वॉल्यूम में जो है 86,400 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं 1 क्यूमेक, क्यूसेक, सॉरी, 1 क्यूसेक डे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सेम है, 24 इंटू 60 और लीटर में कितना होगा, तो 28.6, 6 सर। है ना। सर ये सर कैलकुलेशन करने पे हम्म, ये आएगा सर पूरा 2,47,000। 47,000 मैं कर नो, लेता हूँ, नो रुक सर, नो जाइए। सर, नो सर। हाँ सर। तो 24 लाख, 28.3 लीटर होता है 24 ना। लाख 71,040, मतलब एग्जैक्ट सर। 2471040, हाँ सही है। यस सर। 2471040, 40। ठीक है। तो अब इतना लीटर ऑफ वाटर हो गया यहाँ पर, है ना। अब इसी यस का जो है मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, तो 24710 1 मीटर पॉइंट उसके बाद 04 मीटर क्यूब। 0.04, मीटर क्यूब। है ना। अगर इसको हम उसमें लिखें 2.47 इंटू 10⁻3, 4, 5, 6, 6 हो जाता है ना। तो ये 24, हाँ सही है। तो आपका ये इतना मीटर क्यूब हो जाएगा, 2471 मीटर क्यूब, और लीटर में इतना हो जाएगा, ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 24,71,000 लीटर वाटर, ठीक है। तो 1 क्यूमेक डे एंड 1 क्यूसेक डे का डेफिनेशन समझ में आ जाएगा क्या है यस सर। है ना। यस, यस सर। और कितना आएगा पानी, तो ये भी पता चल गया, है ना। अब 2 क्यूमेक डे बोल दे कोई, तो भी बन जाना चाहिए, जस्ट डबल हो 2 जाएगा, से मल्टीप्लाई कर दो। है ना। अगर 1 क्यूमेक वीक बोल दे कोई, तब क्या करेंगे आप बताओ। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। 7 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो ये तो हो गया अपना मेजरमेंट। अब ये डेफिनेशंस हैं वही जो मैंने बता दिया, है ना। इसमें देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा होगा, तो 1 हेक्टेयर MM, सही है। सेंटीमीटर, मीटर, 1 मीटर क्यूब,
1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 35.3 क्यूबिक फीट, है ना, ये याद रख लेना। फिर 1 क्यूबिक फीट इक्वल्स टू 28.3 1 लीटर, है ना। फिर सर हाँ, सर वन क्या क्यूसेक में, सर 1 क्यूबिक फीट पर सेकंड में 28.3 लीटर होगा या 28.6? 3 होगा, मेरे नोट्स में क्या था, इसमें 3 लिखा है नहीं। सर तो अभी आपने न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया वो तो ठीक 28.6 है, है। 28.6 कर दिया ना मैंने, तो यस सर। आ, कितना, 0.3 ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा उससे। हाँ, तो ये इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, 3 के हिसाब से। मतलब मेथड तो समझ में आ गया ना अपना, 0.3 का यस सर डिफरेंस है बस, वो 0.3 का डिफरेंस वहां पर थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि 24 घंटे के लिए आप जो है वो कर रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो 0.3 है ना, किससे मल्टीप्लाई होगा आपका, 24 इंटू 60 इससे, 60। तो कितना वेरिएशन आएगा देखो। यस सर, मेरा थोड़ा कम आ रहा था इसीलिए मुझे लगा कि वो 25,920 लीटर वाटर, है ना। यस। मैंने नोट्स में कितना लिखा है, 28.3 है, मोहित ने बोल दिया 28.6। यस सर, वही 28.3 यहाँ पे लिखा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझना था अपन को, है ना। तो 28.3 हो गया आपका 1 मीटर, सॉरी 1 क्यूबिक फीट में, है ना। अब यूएस गैलन एंड, ये तो रहने दो, अपने काम का नहीं है, जब यूएस में जाओगे पढ़ने तब काम का है वो। फिर 1 एकड़ फीट भी अपन ने ये कर लिया मेजर, अपना आ रहा था वन 1 एकड़ फीट, है ना ये। 1 एकड़ इंच सही आया था, 10.8। 1 एकड़ फीट भी सही आया था, है ना। फिर 1 लीटर पर सेकेंड, 1 क्यूबिक फीट, सॉरी 1 क्यूमेक मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। तो 1000 लीटर पर सेकेंड या 35 वही क्यूबिक फीट पर सेकंड, जिसको हम क्यूसेक बोल रहे हैं, तो 28.3 लीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। मिली, माइक्रो, ये सब तो पता है ना। टीएमसी क्या है सर वो? बताओ क्या आ सकता है। जीगा टेरा, टेरा में से। बताओ बताओ, तृणमूल कांग्रेस तो नहीं है। हम्म, जी सर। कांग्रेस कर दें। ये होगा आपका 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, है ना। 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, है ना, जो कि 10 टू पावर 9 फीट होगा, या फिर 1 बिलियन फीट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक है। यस सर। डेल्टा ड्यूटी भी आज ही करना है, फिर इतना बहुत है आज के लिए, बहुत है सर। है ना। इस चीज को अच्छे से देख के आना, कल जो है डेल्टा और एफिशिएंसी कल निपटा देंगे, एफिशिएंसी में भी बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। डेल्टा ड्यूटी एंड एफिशिएंसी वाला कल निपटा देंगे, है ना। तो इसी को अच्छे से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस हमें जो है, ये जब चीजें समझ में आएंगी ना कि क्या है कौन सी चीज, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आप वॉल्यूम निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया तो आगे के न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाएंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ आज का कोई डाउट किसी को कुछ तो पूछ लो, पुराना डाउट हो तो भी पूछ सकते हो।